हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, किस खाने को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने खाने पीने के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी की शुरुआत के 3 महीने महिलाओं को उल्टियों की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, या 3 महीने के बाद महिलाओं के अंदर कब्ज़ की समस्या या फिर हार्ट बर्न की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपको अपने खाने पीने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट हमारे होने वाले बच्चे पर हो सकता है। तो बच्चे की हेल्थ को देखते हुए और खुद की हेल्थ को देखते हुए हमें अपने खाने पीने की आदतों में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला, इस दौरान महिलाओं को जी मिचलाने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, उल्टियों की समस्या ज़्यादा रहती है। इसलिए अपने खाने में आपको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या बहुत ज़्यादा तेल या घी वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है। इन चीज़ों को खाने से आपको ये समस्या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों को आप जितना हो सके अवॉइड करें। बाहर की चीज़ें भी आपको अवॉइड रखनी है। अगर आपको किसी चीज़ को खाने का मन है तो आप उस चीज़ को घर पे बना के खाएं, बाहर से लाके उस चीज़ को बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि बाहर किस तरह के तेल के अंदर, ऑयल के अंदर वो चीज़ बन रही है, किस तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखा हुआ है उस खाने को बनाते टाइम, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। और कई बार इन चीज़ों से हमारा पेट खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके बाहर की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। अपने खाने को जितना हो सके आप हल्का रखें। दूसरा, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी आपको नहीं पीना है। चाय आप अगर 1 या 2 पीते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी आपको नहीं पीना है, क्योंकि इनके अंदर कैफ़ीन की मात्रा होती है। और अगर आप ज़्यादा कैफ़ीन इस्तेमाल करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट आपके बच्चे पे हो सकता है। बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी आपको नहीं पीना है। इसके अलावा जो भी आप फ्रूट्स खाती हैं या सब्जियां आप लेके आती हैं मार्केट से, आजकल उनके ऊपर फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनको जल्दी पकाने के लिए। तो बाज़ार से अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेके आती हैं तो घर में लाके उनको पहले आपको अच्छे से धोना है और उसके बाद ही आपको उनको इस्तेमाल करना है। सब्जियां आप जितना हो सके कच्चा बिल्कुल ना खाएं, या अगर खाती भी हैं सलाद के तौर पे तो उसको पहले अच्छे से आपको धोना है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र्स खाने के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं और ये हमारे शरीर को या हमारे होने वाले बच्चे के शरीर के ऊपर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी आपको अच्छे से कुक करके खाना है। हाफ कुक एग या मीट आपको नहीं खाना है, क्योंकि कई बार नॉनवेज से बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो हमारे शरीर में आ सकते हैं। जानवर में आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो उनसे हमें आ सकती हैं। इसलिए अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आप अंडे खाते हैं या कोई भी मीट आप खाते हैं, फ़िश खाते हैं, तो उसको अच्छे से आपको पका के खाना है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करती हैं या आप टबैको यूज़ करती हैं या अल्कोहल का आप इस्तेमाल करती हैं तो इन चीज़ों को आपको नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका सीधा इफ़ेक्ट आपके होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने आपको पपीता नहीं खाना है। अगर आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, तो पका हुआ पपीता आप थोड़ा बहुत खा सकती हैं। लेकिन अगर आप में पहले से हिस्ट्री रही है रिकरेंट अबॉर्शन की, यानी कि बार बार गर्भपात रहने की, तो जितना हो सके आपको पपीता अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना है। और कच्चा पपीता तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि पपीता के अंदर पेपेन
नाम का एक एंजाइम होता है जो अबॉर्शन करवा सकता है। इस चीज़ का कोई 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन इस तरह के केसेस देखे गए हैं जिनमें पपीता खाने की वजह से अबॉर्शन देखा गया है। इसलिए अगर आप में अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है तो आपको पपीता नहीं खाना है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर आपकी पहले से कोई मेडिसिन चली आ रही है, किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट आप ले रही हैं और अब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उस बारे में आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना है और उन्हीं की एडवाइस पे फिर आगे कोई भी मेडिसिन आपको लेनी है। तो इन कुछ चीज़ों का आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों की वजह से आपको या आपके होने वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आप खाते हैं तो उसको एक लिमिटेड अमाउंट में खाएं, और जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती हैं उन चीज़ों को आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान खाने पीने के अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके किसी और तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहती हैं तो आप हमें कमेंट कर सकती हैं, और हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।